नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये आसार नजर आ रहे हैं कि जेडीयू के अंदर न जाने कब कौन कितना बड़ा खेला हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली है और जेडीयू में ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार हो गया है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अभी जो खबर आ रही है, जाहिर तौर पर वो इस अंदेशे को और पुख्ता करती है कि जेडीयू में बहुत कुछ ठीक नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार के पहले एक करीबी मंत्री ने, अशोक चौधरी ने, ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, या मोर्चा नहीं खोला, मोर्चा खोलने का मतलब है उनके खिलाफ लगातार अगर बयानबाजी वो कर रहे होते तो कहा जाता कि मोर्चा खोला। लेकिन इतना जरूर है कि ललन सिंह से सीधे तौर पर भिड़ गए अशोक चौधरी, और ललन सिंह ने उनको जमुई संसदीय क्षेत्र में जाने से मना किया, वहां की राजनीति में दखल देने से मना किया। तो अशोक चौधरी ने सीधे कह दिया कि हम आपसे पूछकर कहीं नहीं जाएंगे, और आज उनके मना करने के बाद भी वो बरबीघा गए। खैर, किस ताकत के साथ और किस तरह का शक्ति प्रदर्शन अशोक चौधरी ने किया है ये हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन खबर ये नहीं है अशोक चौधरी वर्सेज ललन सिंह और ललन सिंह वर्सेज नीतीश कुमार की बात तो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, आज सुबह भी हमने की है। खबर यह है, और बड़ी खबर यह है, कि नीतीश कुमार के एक और करीबी मंत्री हैं संजय झा, और उन्होंने जो बयान दिया है उससे यह लगता है कि संजय झा के तेवर भी नरम नहीं है ललन सिंह को लेकर। संजय झा ने ललन सिंह के इतर बयान दिया है। संजय झा मंत्री हैं लेकिन हैं तो जेडीयू के नेता, नीतीश कुमार के करीबी हैं लेकिन हैं तो जेडीयू के नेता, और जेडीयू के नेता जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से इतर जाकर बयान दे तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि जेडीयू में चल क्या रहा है। अब सवाल है कि बयान क्या था, ललन सिंह ने कौन सा बयान दिया और जिसके इतर जाकर संजय झा ने बयान दिया। देखिए, देश की राजनीति में बवाल है। आरजेडी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी, और इस कविता को लेकर, ठाकुरों को लेकर कविता पढ़ी कहा जा रहा है, और कविता को लेकर अलग अलग राय देश में लोगों की है। और व्यक्तिगत रूप से कहें तो मेरी यह समझ कहती है कि जिस तरह का बवाल है उस तरह का बवाल होना नहीं चाहिए। मनोज झा ने प्रतीकात्मक रूप में कुछ कहा और खुद को भी ठाकुर कहा। उन्होंने कहा कि मैं भी वो ठाकुर हूं, खेत ठाकुर का, खलिहान ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, इस तरह की कविता उन्होंने पढ़ी। लेकिन सोशल मीडिया पर, बिहार की राजनीति में, देश के कुछ दूसरे हिस्सों में भी कमोबेश राजनीतिक बवाल है, बहस चल पड़ी है। और बिहार में तो आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हैं, बावजूद उन्होंने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो मनोज झा को क्लीन चिट दी थी, ये जो पूरा बवाल है इसको लेकर क्लीन चिट दी थी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा को। मनोज झा को लेकर ललन सिंह ने कहा था, कल जो उन्होंने कहा वो बयान हम आपको बताते हैं। ललन सिंह ने कहा था कि मनोज झा के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी, यह सब भाजपा की साजिश है, भाजपा का नाम ही है कन्फुस्का पार्टी, और मनोज झा के बयान में कुछ भी गलत है इसको सिरे से खारिज किया। ललन सिंह ने कहा कि यह कन्फुस्का पार्टी है, बीजेपी की साजिश है। लेकिन जिस जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं, मनोज झा को क्लीन चिट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, वही जेडीयू के नेता और जेडीयू कोटे से सरकार में मंत्री जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, उन्होंने, संजय झा ने यह कहा
कि हमारे नेता नीतीश कुमार हर एक जाति धर्म का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी का यही स्टैंड है। मेरा मानना है कि मनोज झा को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई समाज आहत हो जाए, किसी को ऐसी कविता या बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी समाज को दुख हो। ललन सिंह का बयान और मनोज झा के बयान में कितना अंतर है। दोनों जेडीयू के नेता हैं, एक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे जेडीयू कोटे से सरकार में मंत्री हैं। और सरकार में मंत्री हैं, उससे ज्यादा बड़ी पहचान यह है कि वो नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। आज भी नीतीश कुमार जब नालंदा गए तो उनको नालंदा साथ लेकर गए। उनके नालंदा में किसी पावर प्लांट का शिलान्यास करना था नीतीश कुमार को, लेकिन वहां साथ में लेकर गए और साथ में लेकर उनको जेडीयू दफ्तर छोड़ा संजय झा को नीतीश कुमार ने। तो इतने करीबी हैं संजय झा और अशोक चौधरी, दो और विजय चौधरी ऐसे मंत्री हैं सरकार में, या विजेंद्र यादव, 3-4 मंत्री जो हैं वो आपको ज्यादातर बार, हमेशा तकरीबन हर बार नीतीश कुमार के अगल बगल दिखेंगे, साथ दिखेंगे। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि मनोज झा ने कुछ भी गलत नहीं कहा और संजय झा कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का स्टैंड है, मनोज झा को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी समाज को तकलीफ हो। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है। और फिर कैसे न कहा जाए कि नीतीश कुमार की नजरें टेढ़ी हो चुकी है ललन सिंह पर। अब कितनी टेढ़ी हो चुकी है, स्थिति डैमेज कंट्रोल के लायक है या नहीं है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में मौजूदा वक्त में जो कुछ भी दिख रहा है उससे यह साफ है कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, संजय झा एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ ललन सिंह खड़े हैं। इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि ललन सिंह कहीं अलग थलग न पड़ जाएं इस पूरे मामले में, इस लड़ाई में। और ये लड़ाई कोई ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी नहीं है, और ये लड़ाई कोई, सुबह भी हमने आपको बताया, और ये लड़ाई कोई ललन सिंह वर्सेस संजय झा नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार। जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, अंदर की लड़ाई बाहर आती जा रही है और बहुत कुछ सामने आना बाकी है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है जेडीयू में। बहुत बहुत धन्यवाद।